morning, children. How are you? Now we are here once again. What we were doing in last class? In last class we were doing the solving of determinant using properties of determinant. Calculation of determinant using properties of determinant. So in last class we have done some questions of exercise 4.2. Now we are doing some more questions. Clear, children? So I am taking question number 8. Question number 8, first part. 1a square. Question number 8, exercise 4.2. 1 1 1 1 a b c, a square b square c square. Prove that this thing equal to a minus b, b minus c, c minus a minus b, b minus c, c minus a. एक बात आप ध्यान से देखो बेटा, अगर कोई सा एक रो या कॉलम 1 1 है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इस सिचुएशन में हम क्या काम करेंगे, यहां दो जीरो बनाएंगे, यहां दो जीरो बनाएंगे। जैसा हमने इनवर्स निकालते टाइम जीरो बनाना सीखा था। आमने सामने के नंबर इक्वल होते हैं, अपोजिट नंबर अगर इक्वल होते हैं तो इसमें से इसको माइनस करना होता है। कुछ याद आया आप लोगों? तो अगर रो 2 में से रो 1 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ जीरो बन जाएगा। जिस रो में से माइनस करेंगे उसके ऊपर ही आंसर लिखना। क्लियर? सो अब हम करेंगे यहाँ रो 2 माइनस रो 1 एट रो 2। मतलब रो 2 के ऊपर मुझे जीरो बनाना है तो फर्स्ट रो को हम टेस्ट नहीं करेंगे। 1a स्क्वायर, जीरो माइनस 1 माइनस 1 जीरो, b माइनस a एंड b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? सिमिलरली दिस माइनस दिस, फर्स्ट रो को ही माइनस करना है। r3 माइनस r1 एट r3। थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है। अगेन वी गेट जीरो, c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर? अब आप यहां देखें, यहां b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इसमें b माइनस a b प्लस a होता है, इसके फैक्टर होते हैं b माइनस a b प्लस a। So furthermore you can write 1 0 0 a b minus a c minus a square b plus a b minus a c plus a c minus a। अब रो नंबर 2 में आप देखें, यहां से आप b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। b जीरो के पास तो b माइनस ए होता ही है, क्योंकि b माइनस ए इंटू जीरो b माइनस ए, b माइनस ए इंटू जीरो जीरो। यहाँ b माइनस ए है और यहाँ भी b माइनस ए है। सिमिलरली यहाँ से c माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस ए आप कॉमन ले सकते हैं। तो दो फैक्टर आप डिटर्मिनेंट से कॉमन ले सकते हैं, b माइनस ए, c माइनस ए। कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा? 1a स्क्वायर एज इट इज, 1a स्क्वायर एज इट इज, 0 1 b प्लस a, 0 1 c प्लस a, ये बचा। अब एक बात आप याद रखना, जब आप दो जीरो बना लेते हैं तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने 2-3 प्रॉपर्टी जब यूज हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, जो एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट पहले दिन मेथड बताया था, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, तो उसमें भी आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। बस ये पहला नंबर लेना है और इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना। दो जीरो के सामने वाले जो 4 नंबर है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना। तो इसका मल्टीप्लाई तो कोई वैल्यू नहीं रखता क्योंकि ये 1 है। क्लियर? तो b माइनस ए
c माइनस ए मल्टीप्लाइंग साइड 1 into c प्लस ए माइनस b प्लस ए। ये सिचुएशन बनी। ये 1 बाहर से मल्टीप्लाई करना है और 1 इंटू सी प्लस है और 1 इंटू बी प्लस है, तो b माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है b माइनस ए सी माइनस ए और c माइनस बी। उधर ध्यान दो, a माइनस बी की जगह b माइनस ए की जगह a माइनस बी होना चाहिए। c माइनस ए करेक्ट फैक्टर है हमारा, c माइनस बी की जगह b माइनस सी होना चाहिए। तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे a माइनस बी, इसे ऐसे रहने दो c माइनस ए, इसको भी करेक्ट करो माइनस b माइनस सी। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, दैट वाज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं पूरा प्रोसीजर। हमारे पास ऑलरेडी 1 1 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास नहीं है तो हमें कोशिश करनी है कि कोई सा एक रो या कोई सा एक कॉलम 1 1 1 बन जाए। ठीक है, अभी कई टाइप के और क्वेश्चन आएंगे, उनमें बताऊंगा कि 1 1 1 कैसे बनाना। तो जब हमारे पास ऑलरेडी 1 1 है तो क्वेश्चन हमारा अपने आप ही आधा हो जाता है। सो मेक 0 हियर, मेक 0 हियर। सो हाउ कैन यू मेक 0? रो 2 minus रो 1 and रो 3 minus रो 1. You can do रो 3 minus रो 2 also. लेकिन हमारा रटा रटाया प्रोसीजर है, रो 2 minus रो 1 is equal to रो 2 at रो 2 and रो 3 minus रो 1 at रो 3. तो इस प्रोसीजर को आप सीधा याद रखें। ये 2 0 कैसे बनाएंगे आप? 2 0 बनाने के बाद सेकंड रो और थर्ड रो में से कुछ कॉमन आ जाएगा। यहाँ से b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस ए। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 0 के पास तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ c माइनस ए भी लिखा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो तीनों नंबर में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, वो c माइनस ए है। पहले सेकंड रो में से b माइनस ए कॉमन आ जाएगा। 2 फैक्टर कॉमन लेने के बाद जो भी कुछ बचेगा, 2 0 के सामने वाले 4 टर्म को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट दिस रिजल्ट। फिर इन फैक्टर को करेक्ट करना है। b माइनस ए को a माइनस बी लिख लेंगे, c माइनस बी को b माइनस सी लिख लेंगे। हर बार आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू डू करेक्ट एवरी टाइम। क्लियर? तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस, दिस वाज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर चिल्ड्रन? सो टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट। x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 x plus 4. Prove that this thing equal to 5x plus 4 and 4 minus x whole square. ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हमें राइट हैंड साइड में आंसर भी देखना होता है कि हमें लाना क्या है, हमें करना क्या है। फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू डू। क्लियर चिल्ड्रन? ये आइडिया हमें राइट हैंड साइड आंसर से मिलेगा। तो आंसर में क्या आ रहा? 5x प्लस 4 या 4 माइनस एक्स। तो 4 माइनस एक्स हम इजीली बना सकते हैं या 5x प्लस 4 इजीली बना सकते हैं।
तो मेक 5x plus 4. हाउ? this plus this plus this, ये बन गया 5x. 2x plus 2x 4x plus x 5x plus 4. अगर हम ऐसे करते हैं, if we do column 3 plus column 2 plus column 1, you will get once again 5x plus 4. So we can do C1 plus C2 plus C3 at C1. You could do R1 plus R2 plus R3 also. Clear, children? So C1 plus C2 plus C3 at C1. So this will become 5x plus 4, again 5x plus 4, again 5x plus 4. इन दोनों को एज इट इज रखना. 2x, 2x, x plus 4, 2x, 2x, x plus 4. अब फर्स्ट कॉलम पूरा का पूरा 5x plus 4 बन गया. You are looking completely 5x plus 4 at column 1. So first column taken common throughout. यहां से यहां तक इसको कॉमन ले सकते हैं. इस पूरे कॉलम को कॉमन ले लेंगे जब आप 5x plus 4. ठीक है, या तो हम रो में से कुछ कॉमन ले सकते हैं या किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं. मैट्रिक्स में जब हम कॉमन लेते हैं तो सारे नंबर्स में से कॉमन आएगा या सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे. डिटर्मिनेंट में किसी एक कॉलम से आप कॉमन लेंगे और बाहर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी किसी एक कॉलम में ही करेंगे या किसी एक रो में करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? सो 5x plus 4 taking common, so you will get here 1 1 1 1 1 1, 2x 2x, x plus 4, 2x, 2x, x plus 4. यहां तक क्लियर? जब 1 1 1 बन जाए अब इसके बाद 2 जीरो बनानी होती है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था. मेक 2 zeros, मेक 0 here and make 0 here. तो रो 2 minus रो 1, you can get 0 here. Row 3 minus row 1, you can get 0 here. So row 2 minus row 1 at row 2, row 3 minus row 1 at row 3. Okay? So 5x plus 4, 1, 2x, 2x, 0, यहां भी 0, x plus 4 minus 2x. इस x में से 2x माइनस हो गया तो माइनस x आया, ये बन गया 4 minus x. 2x minus 2x 0, 2x minus 2x 0, x plus 4 minus 2x, ये भी 4 minus x. जब यहां 2 जीरो, इधर की 2 जीरो से कुछ लेना देना नहीं है हमें. अगर यहां 2 जीरो बन जाती हैं तो सिर्फ इन 4 टर्म्स का आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो डू क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ दीज 4 टर्म्स. क्लियर? तो 5x plus 4 टोटली आउटसाइड, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 into 1 लेना पड़ेगा आपको, 4 minus x into 4 minus x minus 0 into 0. ये बना खुद. तो 5x plus 4 into 4 minus x whole square. So this was the required result. तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पहले वाले क्वेश्चन में अपने आप ही ऑलरेडी ही 1 था, यहां हमने 1 बनाया. 5x plus 4 को थ्रू आउट कॉमन लिया. यहां जब 1 1 1 बन जाता है तो उसके बाद 2 जीरो बनाने होते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? जब 1 1 1 बन गए तो उसके बाद 2 जीरो बनाया, R2 minus R1, R2 minus R1 at R2 and R3 minus R1 at R3. उसके बाद इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 जीरो के सामने वाले जो 4 नंबर है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ डू वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट पार्ट.
क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट, a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b c minus a minus b. Prove that answer is a plus b plus c whole cube. a plus b plus c whole cube. तो पहले मुझे ये देखना है कि a plus b plus c कैसे बनेगा। मुझे तीनों रो का सम करना है या मुझे तीनों कॉलम का सम करना है। देखो पहले ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं a माइनस बी माइनस सी प्लस 2a प्लस 2a, तो क्या बनता है दिस प्लस दिस प्लस दिस। फॉर एग्जाम्पल 2a प्लस 2a 4a 4a प्लस a 5a 5a माइनस बी माइनस सी। ये टर्म हमारे किसी काम के नहीं, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास आ रहा 5a माइनस बी माइनस सी। अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, ठीक है, सो ये रॉन्ग प्रोसीजर हुआ, क्लियर। अगर हम R1 R2 R3 करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम ऐसा करते हैं एट R1 तो देखना क्या बनता है दिस प्लस दिस प्लस दिस। ए अकेला है, 2b में से एक b गया b बचा, 2c में से एक c गया c बचा, तो ये बनता है दैट इज करेक्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो फर्स्ट वन को रब कर दो और हमें क्या करना है अब R1 प्लस R2 प्लस R3 एट R1। सो ये इट विल बिकम a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी दिस प्लस दिस प्लस दिस a प्लस बी प्लस सी दिस प्लस दिस a प्लस बी प्लस सी। बाकी दोनों रो को एज इट इज लिखना है 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b, ठीक है। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन लेना है। अगर कोई कॉमन नंबर किसी कॉलम के ऊपर बन जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी रो के ऊपर बन जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a प्लस बी प्लस सी थ्रू आउट कॉमन लेंगे फर्स्ट रो के ऊपर से। सो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट रो, सो यू कैन राइट डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी 1 0 1 1 1 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब मुझे दो जीरो बनाने हैं, यहां जीरो बनाना है और यहां जीरो बनाना है, क्लियर। यहां जीरो बनाना है और यहां जीरो बनाना है। सो इस बार कॉलम में से सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करना पड़ेगा, तब यहां जीरो बनेगा। हर बार हम जीरो कैसे बनाते थे R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। इस बार करेंगे हम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। करो जरा, तो C2 माइनस C1 एट C2 C3 माइनस C1 एट C3, तो 1 a plus b plus c outside 1 2b 2c 1 b minus c minus a 2c 1 2b नॉट। फिर से करो इसको, इसमें से इसको माइनस किया यहां जीरो बचा, इसमें से इसको माइनस किया तो यहां क्या बचा b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो ये बन गया माइनस बी माइनस सी माइनस ए।
1 माइनस 1 ये भी यहाँ 0 हो गया, 2b में से 2b माइनस हो गया तो ये भी यहाँ 0 हो गया, 2c में से 2c माइनस हो गया तो ये भी यहाँ 0 हो गया, और दिस माइनस दिस तो ये भी यहाँ माइनस b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये ऐसा बना। क्लियर चिल्ड्रन? कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एट कॉलम 2, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 एट कॉलम 3, तो ऐसा करने से ये सिचुएशन बनी। अब यहां 2 जीरो बन गए, 2 जीरो यहां बन जाए चाहे 2 जीरो यहां बन जाए, उनके सामने की जो 4 टर्म है इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर चिल्ड्रन? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करके बताओ, a प्लस बी प्लस सी आउटसाइड, तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसको हम प्लस लिख ले रहा हूं ऐसे लिख के, और ये भी माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो प्लस बन जाएगा, तो ये भी बन गया सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी माइनस 0 इंटू 0, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो टोटल आंसर विल बिकम a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन चिल्ड्रन। क्लियर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या काम किया, इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 बनाने से कुछ नहीं बन रहा था, इसमें किया हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 एट R1, यहाँ R1 के ऊपर बन गया a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद जब ये एक जैसा नंबर बन गया तो इसको हमने कॉमन ले लिया, आफ्टर टेकिंग कॉमन यू विल गेट 1 1 1 हियर। नाउ आफ्टर गेटिंग 1 so many 1 on the first row, so you can make 0 here and 0 here. 0 बनाने का मेथड आपको आता है, you all know what how to make 0. So column 2 minus column 1, column 3 minus column 1. So that I have written there. So taking a plus b plus c common, you will get 1 0 0 here. जिसमें से माइनस करने के बाद ये टर्म आ जाती है। उसके बाद जब ये दो टर्म 0 बन जाती हैं तो इनके सामने की 4 टर्म, साइड में 2 0 बन जाए तो भी एक ही बात है, और ऊपर 2 0 बन जाए तो भी वही बात है। तो उनके सामने की 4 टर्म का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, and that is a plus b plus c whole square into a plus b plus c, that will become a plus b plus c whole cube. Clear children? So take one more question. Question number 12. Question number 12. 1x x square, 1x x square, x square 1 and x, x x square and 1, 1 minus x cube whole square. ठीक है, तो मुझे ये टर्म लाना, तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में है क्या, 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स क्यूब यहां हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसके फैक्टर करने आते हैं हमें, ए क्यूब ये है 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो अंदर ही अंदर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, एनी फॉर्मूला यू कैन यूज इनसाइड द ब्रैकेट, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। So you can write 1 minus x, 1 plus x square, a minus b, a square plus b square plus a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। So here you can apply this formula.
सो यू कैन अप्लाई 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे या तो 1 माइनस एक्स बनाना है इधर, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, दिस प्लस दिस, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? तो अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3 एट C1, so do it 1 plus x square, 1 plus x square, 1 plus x square, x square, 1 x square 1. Clear children? So 1 plus x square common, so you will get 1 1 1, x and x square here, 1 and x here, x square and 1 here. Clear? Remember one more thing children, ये काम देखने से जितना आसान लग रहा है इतना आसान ये होता नहीं। इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब आपकी ये समझ में आने शुरू होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे जब स्कूल खुलेगा, तो उस टाइम भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। अभी हमसे जितना हो सकता है उतने क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो ये इतना इजी वर्क नहीं है, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो ये इजी वर्क आपको लगने लगेगा। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, आपको 8-10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी प्रोसीजर समझ में आएगा। जो चीज़ मैं लिखता जा रहा हूँ डायरेक्ट, उसे देख के ऐसा लगता है कि इतना आसान काम है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं। तो इसे कई बार करना पड़ता है, तब जाके ये स्टेप्स याद होते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सो अब हमारे पास यहाँ 1 1 1 है। अब मुझे 2 0 बनाने, तो मेक 2 zeros, so R2 minus R1 at R2, R3 minus R1 at R3. Clear? So 1 plus x square, 1 0 0, x square, 1 minus x minus x square minus x, and 1 minus x square. अब ये वाली टर्म तो एक आ गई, बाकी की टर्म आप अपने आप आ जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखो। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 0 0, x and x square, 1 minus x as it is. You can take x common from here, so you will get 1 minus x once again. यहां से आप x कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। So from second row you can take 1 minus x common, from third row you can take 1 minus x common. Clear? तो पहले तो इस बात पर ध्यान देना, यहां से x कॉमन लेना, यहां माइनस एक्स कॉमन लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली बड़ी टर्म है और एक्स वाली छोटी टर्म है। तो एक्स कॉमन लेंगे तब माइनस आएगा बाहर, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर 1 माइनस एक्स बचेगा। तो टेक 1 माइनस एक्स 2 टाइम्स फ्रॉम सेकेंड कॉलम, 1 माइनस एक्स कॉमन, नो, फ्रॉम सेकेंड रो से 1 माइनस एक्स कॉमन और थर्ड रो से भी 1 माइनस एक्स कॉमन। सो 1 माइनस एक्स जब 2 बार आप कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर लिखेंगे इसको, 2 बार आपने कॉमन लिया है, मैं 2 बार लिख देता हूं इसको, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके सामने चारों टर्म। सो ये बचा आपका यहाँ 1 0 0, एक्स स्क्वायर, हियर 1, हियर 1 माइनस एक्स, हियर प्लस एक्स एंड हियर 1 प्लस एक्स। अब इन 2 जीरो के सामने चारों टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
this into this 1 plus x, and this into this plus x square. So 1 minus x whole square, 1 plus x square, 1 plus x square. So 1 minus x whole square and 1 plus x square whole square. So this is the formula of a cube minus b cube. So 1 cube minus x cube, 1 cube minus x cube, और होल स्क्वायर दोनों जगह है तो ऊपर आप होल स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर चिल्ड्रन? फिर से पूरा क्वेश्चन एक बार आप देख लो। यहाँ राइट हैंड साइड से आपको आइडिया लेना है, राइट हैंड साइड के फैक्टर ब्रेक करने हैं आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाने से। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो c1 प्लस c2 प्लस c3, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पूरे को कॉमन ले लिया, यहाँ 1 1 1 बन गया। और जब 1 1 1 बन जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। फिर 2 जीरो बना लेते हैं। 2 जीरो बनाने के बाद यहाँ से कुछ कॉमन आता है तो सो फार सो गुड, नहीं आता है तो इन चारों टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? सो आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये फिर से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस चिल्ड्रन, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के मुझे क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा कराने हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके खुद से समझ में नहीं आएगी। ओके, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे।